हेलो दोस्तों, कैसे हो आप यार? आप मुझे देख रहे हो तो आप कैसे होगे? तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यार एक सिंपल से फंडे की, जो लोग शादीशुदा नहीं होते या शादी नहीं करते, वो एक बहुत बड़ा रीजन बताते हैं कि यार नहीं करी हमने। अब फिजिकल नीड्स या जो उनकी शारीरिक जरूरतें हैं वो सब कैसे पूरी होंगी? भाई इसका देखो, मैं ज्यादा कोई आचार्य नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, लेकिन सिंपल से रीजन आपको बताऊंगा इसके। सबसे पहले तो जिन लोगों को देखो आप, जिन्होंने शादी कॉन्शियसली नहीं की, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, दयानंद हो गए, ये सब एक सर्टन स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी पारंगत थे, ऑलरेडी ध्यान समाधि में पारंगत थे ये। दूसरा, इन सब के पास बड़े बड़े मिशन थे। भगत सिंह हो गए, इन सब के पास बड़े बड़े काम थे करने के लिए। तुम हो नॉर्मल आदमी यार, देखो तुम्हारे पास ज्यादा बड़े बड़े काम है नहीं। तो मैं आचार्य प्रशांत वाला एग्जांपल तो दूंगा नहीं, ऊंची चेतना जगाओ, क्योंकि ऊंची चेतना अगर तुमने जगानी होती ना, तो वो ऊंची चेतना आदमी स्टार्टिंग से ही कुछ कुछ लक्षण दिखा देता है जगाने के। तुम अगर सुनने के बाद भी इन लोगों को, इंटरनेट बूम के बाद भी ऊंची चेतना के कोई लक्षण नहीं है, तो भाई तुम कर लो। बाद में तड़पोगे 40s 50s में, तो मैं कहता हूं तुम कर लो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चेतना है तुम्हारी, थोड़ा बहुत आईक्यू हाई है, तो भाई सीधी सी बात है, उसको किसी ऐसे काम में लगाओ जिसको जिसको तुम पसंद करते हो। मैं ये नहीं कहूंगा तुम आजादी की लड़ाई में लग जाओ, किसी नेता की गर्दन पकड़ लो, जाके भाई सीवरेज वर्कर्स के साथ धरने करो, या एयर पोल्यूशन के लिए अपनी बलि चढ़ा दो। कुछ होने जाने वाला है नहीं। अंग्रेज फिर भी सुन लेते थे। ये वाले जो अंग्रेज हैं, ये इतने काले अंग्रेज जो है, ये इतने हरामखोर हैं, ये तुम्हें जेल में डाल देंगे जैसे सोनम वांगचुक को डाला हुआ है। और 90 दिन से 100 दिन ऊपर हो चुके हैं उस आदमी को जेल में पड़े हुए। मल्टीपल इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग उसने काम किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी के क्षेत्र में हो या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो। तो ऐसे एक्सपर्ट, ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे कई मल्टीपल डॉक्टरेट्स जिस आदमी के पास हो, उसको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। तो भाई तुम्हारी औकात क्या है? तो मैं वो भी नहीं कहूंगा तुम्हें। वो कम से कम केस तो चलाते थे। ये तो एनएसए लगवा देंगे तुम्हारे ऊपर, केस भी नहीं चलेगा कोई। तो वही है यार, अपनी जान जोखिम में डालने की बात है। अगर मैं तुम्हें इस टाइम बोलूं कि यार तुम ये कर लो, बड़े मिशन में लग जाओ, लग जाओगे, लेकिन वही है, पता भी नहीं चलेगा कब साफ हो गए, क्योंकि मल्टीपल मर्डर्स हुए हैं रिसेंटली पत्रकारों के। तो मैं कहता हूँ यार, तुम वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो। चाहे तुम्हें पेंटिंग पसंद हो, चाहे तुम्हें एक्टिंग पसंद हो, सिंगिंग पसंद हो, पियानो पसंद हो, म्यूजिक पसंद हो, चुन लो। तुम्हारे क्षेत्र का काम, ट्रैवलिंग पसंद हो, वो कर लो। वो कर लोगे तो एटलीस्ट तुम्हारी जितनी एनर्जीज हैं वो एक सही काम में लगेंगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं आचार्य प्रशांत से इसलिए टोटली सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपको हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत होती है टू इंटरेक्ट, टू उठने बैठते हुए आप अच्छे व्यक्ति की तलाश में हमेशा रहते हो, ऐसे व्यक्ति की तलाश में हमेशा रहते हो जो कि एटलीस्ट आपके साथ साथ दे, खाने में साथ दे, आपके साथ पिक्चर देखने में साथ दे, आपके साथ आप कहीं घूमने जा रहे हो, जरूरी नहीं है वो आपकी तरह ही ट्रैवल फ्रीक हो, लेकिन एटलीस्ट आपके साथ हो। आप रूम में अकेले पड़े पड़े, क्योंकि मैंने बताया ना यार, आपके पास अगर मिशन नहीं है, जरूरी नहीं है हर आदमी के पास मिशन हो, बहुत से लोगों के पास मिशन नहीं होता। एक फिल्म थी कभी हाँ कभी ना, उसमें नसरुद्दीन शाह का एक डायलॉग भी है शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान का बाप उसको कहता है, नसरुद्दीन को, जो उसमें एक फादर बना होता है, एक पोप बना होता है, कि फादर ये जो सुनील है इसका कुछ होगा या नहीं होगा यार, मेरे को तो हमेशा डर लगा रहता है इस आदमी का, मतलब ये जिंदगी में कुछ करेगा, क्योंकि ये सारा दिन ये अपना ट्रम्पेट बजाया करता है। तो नसीरुद्दीन शाह जो फादर होता है वो बोलता है कि यार जरूरी नहीं है कि हर आदमी का कोई मकसद हो। बहुत से लोग इस दुनिया में, इस जिंदगी को ऐसे जीते हैं क्यों, उनके लिए ये जिंदगी अपने आप में ही एक मकसद होती है। उनके लिए लाइफ इटसेल्फ इज अ पर्पस। वो नहीं, किसी पर्पस की तलाश नहीं होती। तो यार अगर आप उन लोगों में से हो जिनके लिए लाइफ एक सेलिब्रेशन है, और आप किसी मिशन के लिए, आपको लगता नहीं कि आपको जरूरत है, या आपके किसी मिशन पे चढ़ जाने से कुछ बदलेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कुछ बदला तो है नहीं, पोल्यूशन अभी भी उतना ही है। हाँ ये है, एक सर्टेन जागरूकता आप पैदा कर सकते हो, लेकिन कैपिटलिज्म की ताकतें इतनी मजबूत होती हैं कि वो आसानी से हिलाई नहीं जा सकती। तो अगर आपको लगता है कि आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा किसी मिशन के प्रति, तो आप कर लो जो आपको करना है। क्योंकि यार देखो, भगत सिंह किसी और के लिए नहीं बना था, वो बना था खुद के लिए। वो कहता था मुझे और कोई जीने का तरीका ही नहीं आता, मिशन के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं पता, जो कि आचार्य प्रशांत भी कहते हैं। अब उसमें से 90% लोग ये नहीं कह सकते। उनको अपनी जिंदगी भी जीनी है, उनको अपने मजे भी करने हैं, उनको बाहर खाना भी खाना है, उनको चाट पकौड़ी भी खानी है मल्टीपल टाइम्स महीने में। तो यार अगर आप भी उन लोगों में से हो, तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, कर लो यार, कर लो। मत, अगर आपको बाद में लगेगा सेक्रीफाइस कर दी जिंदगी, तो भाई
ये लोग वो लोग होते हैं जो सेक्रीफाइस की बगैर रह ही नहीं सकते, जो अपनी बलि चढ़ाए हुए रह ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं भाई। तो अगर आपके पास मिशन नहीं है तो आप इंटरेस्टिंग काम को ढूंढ लो, और इंटरेस्टिंग काम भी नहीं है अगर आपके पास, तो आपकी लोनलीनेस का एक सिंपल सा इलाज ये है कि आप ऐसे ग्रुप्स को देखो जहां पर आपके जैसी हॉबीज वाले लोग आते जाते हैं। जैसे कि आपको हाइकिंग पसंद हो गई या आपको ट्रैकिंग पसंद हो गई, तो ऐसे ग्रुप्स की तलाश में रहिए ताकि आपको सिमिलर एटलीस्ट लोग मिले जो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, आप एक सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। और बहुत हद तक ह्यूमन कनेक्शंस आपकी ज़रूरत होती हैं। लोनलीनेस के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं फिर से आचार्य प्रशांत को यहाँ पर उनकी तरह ये नहीं कह सकता कि अकेलेपन क्या है। अकेलापन, अकेलापन कुछ नहीं होता। तुम अकेलेपन को बांटना सीखो, अकेलेपन को जीना सीखो, खुद के साथ रहना सीखो, खुद में समय व्यतीत करना सीखो। यार गुरुजी, हर आदमी अगर अकेलेपन में इतना मौज ले रहा होता ना, हर कोई अगर अकेलेपन में बैठकर इतना बढ़िया अपना टाइम यूटिलाइजेशन कर रहा होता ना, हर बंदा आपकी तरह IIM IIT क्रैक कर चुका होता ना। नहीं बैठ सकते लोग अकेले। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मैं तो यार सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात ही बता सकता हूँ, तो मैं साफ साफ बात बता सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं खुद कोई साधु संत नहीं हूँ यार, मेरे को खुद कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, और मुझे कोई इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको हमेशा कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। आचार्य प्रशांत को भी, आचार्य प्रशांत की शिष्य ना हो तो मुझे नहीं लगता आचार्य प्रशांत का ज्ञान कहाँ जाएगा बिना लोगों के, बिना किसी संगति के। वो कोई संगति है उनकी, लेकिन वो ऊंची चेतना के लिए बार बार मजबूर करने वाला पार्टनर की जो वो बात करते हैं कि ये ऊंची चेतना के लिए तुम्हें, बहुत से लोग होते ही नहीं ऊंची चेतना वाले, तो वो आपको क्या मजबूर करेंगे। आप भी अपनी ऊंची चेतना जगाओ, उसको आप इतना मोल्ड कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि भाई अगर तुम्हारी लो IQ है तो एटलीस्ट इतना बोलो, फालतू की चीजों में टांग मत अड़ाओ, मेरे को अपना पर्सनल स्पेस दो। इन लाइफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अलॉट। बहुत सी चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। आचार्य प्रशांत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता क्या? आचार्य प्रशांत जब भी मिशन लेके चले, उनको जो स्वयंसेवक मिल रहे हैं वो कौन से हैं? IIT IIM के हैं क्या? IAS स्वयंसेवक हैं क्या जो उनके मेंबर बन रहे हैं? वो मेंबर एक नॉर्मल IQ वाले लोग हैं जो नॉर्मल कॉलेज से पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, या 12वीं की हुए लड़के लड़कियां हैं। तभी तो उनकी इतनी जल जाती है जब कोई आचार्य प्रशांत के बारे में बोलता है। तो नहीं तो कोई भी आदमी अगर आचार्य प्रशांत को एक्चुअल में जाने या जे कृष्णमूर्ति को जाने, वो तो समझ जाएगा ना भाई कि आप गॉड, आप गुरु का जो कंसेप्ट आपने बनाया है, गुरु का कंसेप्ट बनाने का मतलब यही है कि आप ढंग के शिष्य नहीं हो पाए। अगर आप अपने गुरु की क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ढंग से नहीं ले पाते, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अभी अच्छे शिष्य नहीं हो पाए। आपको अपने ही गुरु को काटना नहीं आ रहा धीरे धीरे। तो ऊंची चेतना नॉर्मली यूजुअली लोगों की नहीं होती। आप उसको उभार सकते हो, मैं इस पे एग्री करता हूँ आचार्य प्रशांत से, कि आप उसको राइज करके चलिए, आप उसको, आप उसमें से उसको कमियां निकालते रहिए कॉन्स्टेंटली। आप उसको कहते रहिए कि तुम इस लेवल पर आओ, लेकिन उस लेवल पर जा 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 जा, जा आप करोगे क्या? अल्टीमेटली आपको उसके साथ गप्पे मारने पड़ेंगे, अल्टीमेटली आपको साथ लूडो खेलनी पड़ेगी टू अनवाइंड योर माइंड, अंताक्षरी खेलनी पड़ेगी। अब अंताक्षरी खेलते हुए बहुत बार क्रिंज की फीलिंग आती है, डांस करते हुए बहुत बार बॉलीवुड सॉन्ग्स पे आपको क्रिंज की फीलिंग आती है, लेकिन भाई वो अनविंडिंग है आपके दिमाग का। आप अगर वाकई में स्वामी विवेकानंद हो गए तो आपको बहुत जल्दी समाधि लगानी पड़ेगी, मृत्यु को ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयंभू। क्योंकि आपके आसपास का संसार वैसा है जिसमें आप रह रहे हो। आप कर सकते हो, उसको चेंज करने का प्रयत्न भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। आचार्य प्रसाद के चेहरे पर आपको दिखाई देगी वो फ्रस्ट्रेशन, जो कि लाजमी है। किसी भी आदमी को जो जागरूक हो उसको होगी फ्रस्ट्रेशन कि आप लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे रह सकते हैं। लेकिन आप 24 घंटे वैसे भी नहीं रह सकते। तो यार जब आप 24 घंटे ऊंची चेतना में नहीं जगा सकते, 24 घंटे आप हाई IQ की बातें नहीं कर सकते, तो फिर आप रहने दीजिए ना। इतना मत सीरियसली लीजिए हर चीज को। कर लो यार, अगर शादी करनी ही है तो, अगर आपको जरूरी लग रहा है तो कर लो यार, क्या है उसमें। उसके परिणाम ऑब्वियसली बड़े घातक हो सकते हैं अगर गलत से करी तो। अगर अच्छे से करी तो, या नॉर्मल से भी करी या मीडियोकर से भी करी तो नॉर्मल जिंदगी जा सकती है जैसे आपकी जानी चाहिए। क्योंकि आपने ऊंची चेतना के प्रयास ही नहीं किए ना। और ऊंची चेतना जगाने के जो लोग प्रयास करते हैं वो बहुत हद तक बायोलॉजिकली बाइंडेड भी होते हैं। बायोलॉजिकली आप देखिए, आहार, निद्रा, मैथुन, ये आपकी नेचुरल नीड्स हैं। आप ऊंची चेतना जगा भी लोगे तो भी आपको खाने की जरूरत पड़ेगी। हफ्ते में एक बार आपको बढ़िया परोठा, घी लगा वाला पिज्जा, बीच बीच में चॉपसी, बर्गर, ये आपको खाओगे यार। नहीं खाओगे तो आप बहुत जल्दी हो जाओगे फ्रस्ट्रेट।
नींद आपको लेनी पड़ेगी भाई, नहीं नींद लोगे तो हो जाओगी आपकी ऐसी तैसी। इसी तरह से एक पार्टनर जो भी आपकी फिजिकल नीड्स हैं उनमें आपको अगर हेल्प आउट कर रहा है तो आपको उसकी जरूरत है भाई, ये नेचुरल चीज है। इसको आप रोकने की कोशिश करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, इसको आप खत्म करने की जड़ से कोशिश करोगे तो बहुत से लोग, बहुत से ज्यादा जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट में फट जाते हैं, जिनको वादा किया जाता है तुम्हें हूर मिलेगी लेकिन मरने के बाद मिलेगी, वो बहुत हाई लेवल की फ्रस्ट्रेटेड जिंदगी जी रहे होते हैं भाई। दे हैव नो कॉन्टेक्ट व्हाटसोएवर विद फीमेल्स, फीमेल इंटरेक्शन ऐसे लोगों की बिल्कुल जीरो होती है। तो ये ब्रह्मचर्य का जो चूर्ण और गोली आपको चटाई जाती है वो इतनी भी स्वादिष्ट नहीं है भाई। जिन लोगों से अगर एक्चुअली आप बायोलॉजिकली बाइंडेड हो, अब आप इसको कैसे नकार दोगे? हर चीज को अगर आप कह दो कि यार ये तो जानवर का लक्षण है, ये तो इंसान में तो ऊंची चेतना होती है। ऊंची चेतना माने क्या? मतलब क्या बोरिंग ब्लेंड खाना खाते रहो, वीगन बन जाओ, कमजोर होके मर जाओ किसी दिन? आचार्य प्रशांत जैसे लोग, बहुत जबरदस्त अर्निंग्स है उनकी, वो अफोर्ड कर सकते हैं वीगनिज्म। वीगनिज्म भाई डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं भाई, उनके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं अच्छा खाना खाने के। तुम्हारे पास क्या है? ना हवा है ना पानी है, ऊपर से वीगन और हो गए तुम, मरोगे सालों, 1 साल के नहीं तो 4 साल के अंदर मरोगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमें अभी भूख लग रही है, नाश्ता करना है। तो बाय बाय, सायोनारा, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आचार्य प्रशांत से मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रैशनल आदमी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही मैं एक्चुअल में कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत है ऐसे आदमी की। लेकिन वो जो बातें करते हैं ना ऊंची चेतना वाली, और पार्टनर ऐसा हो पार्टनर वैसा हो, उसकी इस समय इतनी जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत जो हमें मेन चीजों की है वो है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो जरूरत है वो ये है कि आप अगर ऊंची चेतना की बात आपने कर भी ली और आपने पार्टनर बना भी दिया, तो वंस इन अ वाइल, ट्वाइस इन अ वाइल, यू हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑफ बीट। आप अपने दोस्त है ना, जो आपका दोस्त है वो ऊंची चेतना वाला नहीं होता, वो उस टाइप का होता है जो आपकी बकैती सह सके और आप उसकी बकैती सह सको, जो आपके साथ जाके छोले भटूरे और मोमोज खा सके। आपको वो दोस्त अच्छा लगता है। आपको वो पार्टनर कैसे अच्छा लगेगा यार जो दिन रात ऊंची चेतना की बात करे? थोड़ा बहुत आप डेडिकेटेड आवर्स दे सकते हो उसको। और मैं आचार्य प्रशांत की उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, प्रशांत साहब के ऊंची चेतना जरूरी है, अन्यथा आपकी ऊंची चेतना है और उसकी नहीं है तो कंट्राडिक्शन जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एक ही पैरामीटर लेके, मल्टीपल पैरामीटर्स आते हैं ना पार्टनर को सिलेक्शन में, तो उन पैरामीटर्स की भी तो बात कीजिए। और 90% आबादी जब लो IQ है, वो ऑलरेडी जब एक घुट घुट के जी रहे हैं, बॉस की गालियां खाकर आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंसता हुआ आ रहा है, पोल्यूशन सूंघता हुआ आ रहा है, गंदा खाना खाकर आ रहा है, घर पे अगर उसको वैगनिज्म का राग मिले, घर पे अगर उसको ऊंची चेतना वाला पार्टनर मिले, अरे टीवी मत देखो यार, ऊंची चेतना जगाओ, किताब पढ़ते हैं, वो कहेगा अबे ओ भाई ऊंची चेतना यार किसी और को समझा लियो। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया तैयार ही नहीं है ऊंची चेतना के लिए गुरु। पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में भी आचार्य प्रशांत बात करते हैं, एंटी नेटलिज्म की बात करते हैं। लेकिन अब वो समस्या है और वो डिक्लाइन होने में कम से कम 50 साल लगेंगे, शायद उससे भी ज्यादा लगे, क्योंकि हम तो बात ही नहीं कर रहे। एक टाइम पे हम बहुत बात कर रहे थे, है ना, एक बच्चा मीठा खीर, 2 बच्चे बवासीर, इस तरह के स्लोगन्स देखने को मिलते थे, निरोध की एडवर्टाइजमेंट्स आती थी। जो गले की खराश की प्रॉब्लम लेकर जो महिलाएं आई हैं, जो पुरुष आए हैं, जो जिनको कोई अपेंडिक्स हो गया है, उनको एक निरोध पकड़ा दिया जाए एज ए अवेयरनेस स्कीम। मेरे अकॉर्डिंग सभी सरकारी अस्पतालों में हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे। हमें एक्चुअल में झोपड़ियों में जहां पर आबादी के सबसे बड़े रोगाणु मौजूद हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए ना। ऊंची चेतना वाले लोग तो ऑलरेडी, समझ रहे हो, तो ये सब अफोर्डेबिलिटी जो है डेवलप्ड कंट्रीज की है। हम उन लोगों तक कभी सीपी नहीं कर रहे जिनको एक्चुअल में उस लेवल की चेतना, अवेयरनेस की जरूरत है। तो भाई वीडियो हो जाएगी लंबी और मैं यहीं पर कर रहा हूं कटआउट। आपको वीडियो कैसी लगी हो, बढ़िया लगी हो, जैसी भी लगी हो यार बताना मुझे, और कमेंट करके बताना आपको क्या और देखना है और कैसी लगी वीडियो बेसिकली। और सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।